लाहौर के एक निजी कॉलेज पंजाब कॉलेज के अंदर एक रेप केस के रूमर्स बनते हैं। कहा जाता है कि वहाँ एक लड़की के साथ ज़्यादती हुई है, कि उसी कैंपस 10 का एक बॉडीगार्ड, जो सिर्फ बॉडीगार्ड ही मुलव्वस नहीं बल्कि उस कैंपस का जो ड्राइवर 1 था वो भी उस रेप केस के अंदर शामिल था। उसने लड़की को बुलाया और बेसमेंट के अंदर गार्ड ने उसके साथ ज़्यादती की। ये रूमर्स फैले हुए थे। फिर अचानक क्या होता है कि लाहौर के अंदर मुजाहरे होते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो एहतजाज करते हैं। इस कदर ये बात फैलती है कि वो एहतजाज सिर्फ लाहौर के अंदर तक नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वो एहतजाज फैल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर सेक्शन 144 लगा दिया जाता है, दफ़ा 144 लगा दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आए दिन कोई ना कोई मुजाहरे, कोई ना कोई एहतजाज किए जाते हैं। और बात यह बताएगी कि सेक्शन 44 इस वजह से लगाया कि पाकिस्तान के अंदर शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो पाकिस्तान की शंघाई कॉन्फ्रेंस हो गई, बड़े कामयाब हुई। इस पर कौम को मुबारकबाद, गवर्नमेंट को मुबारकबाद। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान के जो इंटरनल मामलात हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, उसके ऊपर। ये केस जो सामने आया, रेप केस, ये इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के रूमर्स जो हैं हमें सुनने को मिले। कोई कहता है कि ये वाकई हुआ, कोई कहता है ये नहीं हुआ। 80% अवाम कहती है ये हुआ है, 20% पब्लिक कहती है ये नहीं हुआ। गवर्नमेंट क्या करती है, इसके ऊपर एक 7 रुकनी कमेटी बनाती है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी, और वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करती है। पुलिस की तरफ से ये कॉन्फ्रेंस होती है कि भाई ना तो लड़की सामने आ रही है, ना कोई उसके घर वालों का पता चल रहा है, ना ही पुलिस का पता चल रहा है। जबकि उस कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स जो है वो भी कहते हैं कि उस लड़की के साथ ज़्यादती हुई, बल्कि एक मेल लेक्चरर ने भी ये बात कही, लेकिन ये सारी बात ब्लर थी। तो उसके बाद उस लड़की के फादर को सामने लाया गया। उसने मुंह पर मास्क पहना हुआ था और उसने कहा कि जी हमारी लड़की के साथ तो इंसिडेंट हुआ था 2 अक्टूबर को, और वो फला हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी। जो बैकबोन वो फ्रैक्चर हुई, उसका तो उस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है, लिहाजा हमारी बच्ची को, हमारी लड़की को बदनाम ना किया जाए। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी किया जाए। फिर इसके बाद मरीम नवाज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उस जो 7 रुकनी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी, उस टीम की जो सारी बातें सामने रखते हैं कि इस किस्म का कोई वाकया सिरे से हुआ ही नहीं। बताइए, अब इसके ऊपर हम बात करते हैं कि अगर तो ये केस नहीं हुआ तो ये बात किस तरह फैली और इतनी ज़्यादा कैसे फैल गई। इस बात को क्लियर किया मरीम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि ये सारी बातें पीटीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फैली गई और फैलाई गई, डिफरेंट किस्म के रूमर्स बनाए गए। बाप को जब सामने लाया गया तो वो बाप नहीं बोला और उसने कहा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। इसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं। एक रीज़न तो ये हो सकती है कि कोई भी नहीं चाहता कि उनकी बेटी को इस तरह बदनाम किया जाए, और अगर किसी के साथ ये मामला हुआ भी है तो वो किस तरह सबके सामने आ सकती है। फिर एक और बात हुई कि वो लड़की का इंतकाल हो गया, जबकि वो भी झूठ थी। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ जो सोचने के काबिल है। वो बात ये है, तो एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि उस आदमी के ऊपर, लड़की के वालिद के ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर था या फिर पुलिस का प्रेशर था। अगर हम इन दोनों चीज़ों को भी डिनाई करें तो उसके ऊपर एक सोसाइटल प्रेशर भी था, अवाम का प्रेशर भी था, मुआशरे का प्रेशर भी था कि वो किस तरह अपनी लड़की को सबके सामने जाहिर करता कि भाई ये मेरी बेटी है और इसके साथ रेप केस हुआ है। तो ये भी एक परसेप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन हम एक तोहमत की बुनियाद पर, एक रूमर्स की बुनियाद पर इस सारे मसले को ये नहीं कह सकते कि ये मसला हुआ है, क्योंकि पुलिस को कोई विक्टिम ही नहीं मिला कि ये मामला हुआ है, ये रेप केस हुआ है। वैसे भी किसी के ऊपर तोहमत लगाना बहुत ही बुरी बात है, और इसको रूमर्स बनाना भी तोहमत लगाने के बिल्कुल मुतरादिफ है। और वैसे भी कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला के इरशाद है कि जो तोहमत लगाता है और अगर वो शख्स, वो औरत तोहमत से बरी ज़िम्मा हो तो वो तोहमत की जो सारा गुनाह है उसके ऊपर लग जाता है जिसने तोहमत लगाई है। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो जिसने ये बात फैलाई, जिसने ये रूमर्स बनाए, जिसने ये तोहमत उस लड़की पर लगाई, वो सारा का सारा गुनाह उसके सर पर जाएगा। अब बात करते हैं कि इस तरह के मामलात क्यों होते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी ने दरिंदे पैदा किए हैं, हमारे तालीमी निज़ाम ने भी दरिंदे पैदा किए हैं। हमें चाहिए कि हम अपने तालीमी निज़ाम के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लेकर आएँ और इस तरह के दरिंदे कम हो जाएं। बल्कि हमें इस तरह के दरिंदे चाहिए ही नहीं, इस तरह के दरिंदे बने ही ना जो ये मामलात करते हैं। अगर ये जो अभी निजी कॉलेज के अंदर ये मामला हुआ, अगर इसका विक्टिम सामने नहीं आया तो मोटरवे के ऊपर भी एक वाक़या आपको याद होगा, उसका विक्टिम भी सामने नहीं आया था। कोई भी नहीं चाहता कि जिसके साथ इस तरह का मामला हो और वो मीडिया के सामने आकर कहे कि मेरे साथ ये मामला हुआ है। अगर ये मामला हुआ हो तो हमें बहैसियत इंसान क्या करना चाहिए? हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए, हमें अपनी सोच को नया करना चाहिए, ना कि हमें इस तरह के मामलात करने चाहिए कि रूमर्स को फैलाएं, बातें बनाएं,
من گھڑت فیبریکیٹڈ باتیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر دھڑا دھڑ پھیلائے جائیں بغیر کسی وکٹم کے اور بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے. تو یہ تھی ساری کہانی جس کے اوپر پورے پاکستان کے اندر احتجاج کیا جا رہا ہے، پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ انتشار بھی پھیلایا جا رہا ہے. پنجاب کالج کو نشانہ بنا کر پنجاب کالج کے جو ہے وہ عمارتیں نست و نبود کری جا رہے ہیں، بچے جو ہے وہ پنجاب کالج کو تباہ و برباد کری جا رہے ہیں. اور یہ سارا بلیم اگر جاتا ہے تو ہمارے تعلیمی اداروں پر، کیونکہ ہم انسان پیدا نہیں کر رہے، ہم درندے پیدا کریں. اور ہمیں درندے نہیں چاہیے، ہمیں ایک اچھی سوچ کے حامل انسان چاہیے. ہمیں اپنی سوچ پر کام کرنا چاہیے، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت، اگلے ولاگ کے اندر ایک نئے تجزیے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ و ناصر.